वो एक फॉर्म लेकर आना है, जैसे कि बहुत कमेंट आ रहा है, तो वो फॉर्म कैसा क्या है उस फॉर्म का? वो फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड है, वो वो उनके लिए, उन बच्चों के लिए है जो 18 प्लस नहीं है, जो अंडर 18 है, उनको अपने गार्जियन से साइन करवा के कि हम अपने अनुमति से अपने बच्चे को फिजिकल और मेडिकल के लिए भर्ती में भेज रहे हैं, उनके लिए पेरेंट्स के साइन होना चाहिए जो 18 से कम है। और जो 18 से ऊपर हैं वो भी करवा के लाएं। बाकी यहाँ भी दे रहे हैं, एक फॉर्म वो दे रहे हैं, उसमें साइन करवा रहे हैं वो। मतलब ज़रूरी नहीं जैसे कि आप लोग बहुत कमेंट में मांग रहा हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हो ग्रुप में, और यूट्यूब पे भी बहुत कमेंट आ रहा है कि सर वो कौन सा फॉर्म है हमें सेंड कर दो। तो आप लोग अपने हिसाब से अगर 18 के से कम हो तो कहीं से नेट से निकलवा के अपने पापा मम्मी के साइन करवा के ले आएँ। और उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, जैसे कि सर अपन को बता रहे हैं कि ग्राउंड पे वो आपको वहाँ पे दे भी रहे हैं, तो आप वहीं पे भर लें अपना फॉर्म, है ना। फिर उसके बाद की प्रोसेस क्या रही? फॉर्म भरवाने के बाद ग्राउंड पे ले आए, ये अपनी रनिंग हुई, रनिंग में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको लेकर, और अंदर छोटा ग्राउंड है एक और लाल परेड का ही, तो वहाँ लेके गए, वहाँ ले जाकर डॉक्यूमेंट फिर से चेक किए। और फिर उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें? वही 10th की और 12th की मार्कशीट आपकी, और आधार कार्ड और फ़ोटो, ये तो कंपलसरी है होना। अभी और डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करेंगे, मेन स्टार्टिंग में ये चेक कर रहे हैं फिजिकल। अच्छा, इसे आज बहुत पता चला लड़कों ने बहुत गलतियाँ की हैं। ऐसे आपके ग्रुप में भी लड़के थे क्या जिनके परसेंट नहीं है वो भी आ रहे हैं, 50% भी नहीं है, किसी ने कॉमर्स से है वो भी आ रहा है, ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ हैं जिनके जैसे आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी होगी कि इसमें भर्ती में 12th में आपके इंग्लिश और ऑल सब्जेक्ट में 50% से ऊपर होना चाहिए। तो कई बच्चे थे जिनके 50 से ऊपर नहीं थे, यानी 48 49 ऐसे थे, तो वो भी आ गए थे चांस देखने की शायद हो जाए या ले लें अंदर, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 50 प्लस ही होनी चाहिए परसेंटेज और नंबर भी, तभी वो अंदर ले रहे थे। और जिसके पास मेन ये जो सब्जेक्ट है पीसीएम या एडिशनल में बायो हो या मेन सब्जेक्ट बायो, वो ही आए, क्योंकि सुनने में आया बहुत जो कॉमर्स वाला भी है, आर्ट्स वाला भी है, वो भी आ रहा भर्ती देखने के लिए, सर लोग नहीं देखने दे रहे, भगा दे रहे हैं। तो आप लोग अपना टाइम ख़राब ना करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो डेट दी हुई है, जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मांगी है 22/6/2003 मांगी है शायद, 2003 24/6/2004 से, और जितनी भी एज मांगी है तो कम से कम मतलब कंप्लीट ही होनी चाहिए। अगर 2-4 दिन छोटे भी हो रहे हो तो फिर भी वो अंदर नहीं ले रहे हैं। बाकी आप एक बार आकर देख सकते हैं, भर्ती देख सकते हैं, अगर ले लिया तो ठीक है, बाकी आज के बैच में तो नहीं लिया था। जैसे कि सर बता रहे हैं, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपकी एज जैसे 17.5 से 21 है तो आप आएँ भर्ती देखने, और नहीं तो फिर अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, 2 दिन भी ज़्यादा हो रही है, तो वो लेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल। आज तो निकाल दिया भाई को। अगर आपकी 1 दिन भी ज़्यादा है तो वो आपको नहीं लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपको रिस्क पे लेना आसपास से भोपाल के, तो आ जाओ देखने के लिए। बाहर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें ना आए भर्ती देखने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो भारी कर देंगे, फिर क्या दिक्कत है। वो आप आएंगे परेशान होंगे फालतू में, और आपका किराया लगेगा फालतू में, और टाइम वेस्ट होगा। तो आप ना ही आए तो सही है। आपकी एज हो तो आप बिल्कुल आए, तैयारी करके आए, पूरे डॉक्यूमेंट लेकर आए। क्योंकि आप अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो अब आपको रिटेन का भी बताया जाएगा, और रनिंग निकलने के बाद सिटअप जो होती है, पुशअप जो होती है, कैसी रही, ज़्यादा हार्ड लगवाई कि नॉर्मल लगवाई, कि अच्छा मज़ा आया करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो अभी 4-5 दिन भर्ती चल रही है, सर बता देंगे आप लोग क्या कर लें कि आपकी दिक्कत दूर हो जाए। फिर वहाँ से क्लियर हो गए, फिर उसके बाद आपको अंदर लेके गए, डॉक्यूमेंट आपके चेक किए, और डॉक्यूमेंट जिसका सही था वहाँ पे उन्होंने एक ये सील लगाई, वो फिजिकल क्लियर होने के बाद, फिजिकल क्लियर होने की ये सील लगाई, और उसके बाद ले जाके बैठा दिया वहाँ पे, और बैच इकट्ठा करके, और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब पुशअप के लिए ले गए। और पुशअप में भी कुछ ग्रुप बना था कि एक लड़के को ले? नहीं, पुशअप के लिए भी वही रनिंग में जितने एक ग्रुप में जितने क्वालिफाई हुए थे, उनको ए ग्रुप बी ग्रुप जो था वो एक साथ, उनको पूरे एक साथ को करवा रहे थे। तो पुशअप कितने लड़कों से लगवा रहे थे? पूरे एक साथ ग्राउंड में लगा रहे थे, और एक इंस्ट्रक्टर थे और 4-5 और सर थे, तो वो चेक कर रहे थे चारों तरफ घूम के कि कौन सही कर रहा, कौन नहीं। जो गलत कर रहा था उनको निकाल रहे थे वो बाहर। पुशअप कैसी लगवा रहे थे? बिल्कुल धीरे आराम से रेस्ट करके टाइम लेके, कैसी थी? बिल्कुल नॉर्मल पुशअप लगवा रहे थे, कोई हार्ड नहीं थी, बस वही 5-6 सेकंड का
होल्ड करवा रहे थे, अप में भी डाउन में भी। और वो होल्ड इसलिए करवा रहे थे कि चेक करने के लिए कि कौन बैलेंस बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, कौन किससे लग रही पुशअप, किससे नहीं लग रही। आपका क्लियर था सब? हाँ हाँ, है मेरा ना? क्लियर। तो क्या कहते हैं, कोई था आपके ग्रुप में जो बहुत सारे लोग रहे हो डिप्स पुशअप में, हुए ऐसे? नहीं नहीं, मेरे साथ वाले तो नहीं थे, बाकी आपके ग्रुप दो में? चार बंदे मेरे ग्रुप के निकाल दिए थे उन्होंने पुशअप जिनसे में, पुशअप नहीं लग रहे थे। बस ये है कि पुशअप हार्ड नहीं थी, पुशअप उनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होगी इसलिए नहीं लगा बिल्कुल पाए, है बिल्कुल। ना? और वो उनकी जो उन्होंने वो मतलब पुशअप लगवाने के पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या कैसे हमें पुशअप लगाने हैं और कैसे नहीं लगाने हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो ये बताते भी हैं। तो उस हिसाब से करें और जो पोजीशन में वो बता रहे हैं उसी पोजीशन में आपको पुशअप लगाने हैं। सब एक साथ जाएं डाउन, हाँ, तो एक साथ डाउन और एक साथ अप। और अप होने में आपकी पूरी बॉडी सीधी रहे और एक सीध में रहे। ये नहीं कि आपका सिर ऊपर पहले आ रहा है और बैक साइड बाद में आ रही है। ये करने वालों को भी निकाल दे। तो आप लोग देख लें, गलती ना करें, जैसे कि सर बता रहे हैं बस बिल्कुल सीधा। उन्होंने बोला अप में कितनी देर होल्ड रह रहा है? अप में वही 4-5 सेकंड होल्ड रहा है, देखने के लिए कि चारों तरफ सभी बच्चों को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे 10-10 लगवा रहे हैं। बिल्कुल वही, कोई 7-8 पे कोई रैम नहीं, 7-8 पे नहीं। फिर उसके बाद पुशअप के बाद फिर आपका जैसे कि रिक्वायरमेंट में आपके है ही कि 10 सिटअप लगवाने हैं। हाँ, सिटअप कैसी थी? नॉर्मल बैठ के? सिटअप नॉर्मल वही जैसे लेट के आपको सीधे बॉडी अपनी स्ट्रेट करके और आपको सीधे मतलब उठना है और आपके घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए, आपके पंजे सटे होने चाहिए और पैर उठना नहीं चाहिए अप होते समय और डाउन होते समय। बस यही चीज़ देखिए। सेम 10 सारे लड़कों से एक साथ। तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है, तो सर ने भी देख लो, बिल्कुल वैसा ही बताया है जैसे कि वीडियो में बताया गया है। फिर उसके बाद वो स्क्वाट, उसके बाद स्क्वाट था। स्क्वाट में भी वही सेम पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन देते थे कैसे करना है और क्या गलती नहीं करनी है। तो आप बिल्कुल उसको देखें और जब वो जैसे बताएं वैसे ही स्क्वाट लगाएं, सिटअप लगाएं। और डाउन करने में भी आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए, ऐसे सीधे होने चाहिए। और बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहना। ज़्यादा ऊपर रहने वालों को भी हटा देते थे और ज़्यादा नीचे बैठने वालों को भी हटा देते थे। मतलब वो जितना बताएं उतना ही करना है। मतलब स्क्वाट में भी लड़के छठे? स्क्वाट में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिनका बैलेंस नहीं बन पा रहा था, कई ऐसे थे कि जिनका मतलब उन्होंने प्रैक्टिस शायद कम की थी या नहीं की थी, तो उनका निकाल रहे थे। मेरे वाले बैच में से 2-3 बंदे निकाले थे स्क्वाट में। अच्छा, फिर ये आपका फिजिकल पूरा हो गया। फिजिकल के बाद क्या थे प्रोसेस? अभी देखेंगे। पहला ही देने तो चलने थे। फिर उसके बाद जैसे हमारे तीनों कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद हमें ले गए और एक जगह बैठाया, क्योंकि और भी बैच के बच्चे आ रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि 4 बजे से एंट्री दे दी गई थी, तो 4 बजे से मॉर्निंग में एंट्री दे दी गई थी। तब से रनिंग के बैच बनते जा रहे थे और रनिंग होती जा रही थी कंटिन्यू। तो आपके लगभग वही 10-11 बजे तक रनिंग चली, मतलब एंट्री हुई है और 10-11 बजे तक कंटिन्यू रनिंग के लिए बैच बने और रनिंग हुई। तो हमें ले जाके बैठा दिया गया, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका था। और जो बैच के बच्चे आते जा रहे थे उनका भी सेम प्रोसेस यही होते जा रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर यही सेटअप्स और पुशअप्स और स्क्वाट्स ये लगवा रहे थे। सबकी सेम प्रोसेस? फिर ये ख़त्म होने के बाद क्या रहा? फिर बस 10-15 मिनट के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक दिया। और वहाँ अंदर व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी। तो मतलब सर लोग ने की थी व्यवस्था। आपको पैसे देने पड़ रहे थे, लेकिन व्यवस्था थी, आपको भटकना नहीं था, भूखे नहीं रहना था। तो अंदर ही ब्रेकफास्ट करने के टाइम मिला और उसके बाद आपको मतलब रिटर्न के लिए ले गए अंदर। जैसे कि सर बता रहे हैं, अगर आप लोग बाहर से आ रहे हो, अगर पैसे हैं आपके पास तो अंदर है व्यवस्था खाने पीने की, है ना? फिर अब अपन चलते हैं आगे। रिटर्न कैसा रहा? रिटर्न अच्छा था, जैसा कि उसमें सिलेबस में दिया हुआ था सेम वैसे ही क्वेश्चन आए थे। बेसिक आए थे क्वेश्चन, लेकिन कट ऑफ शायद बहुत ज़्यादा गई। मतलब मेरे बैच में 800 के करीब बच्चे थे जिन्होंने एक साथ रिटर्न दिया था। उनमें से 27 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, बाकी सब डिसक्वालीफाई हुए हैं। तो जहाँ तक है तो कट ऑफ बहुत हाई गई है और इस कारण से। बाकी पेपर बहुत नॉर्मल था, वही 30 क्वेश्चन रागा के थे और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अच्छा, तो कुछ आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो जो अभी बच्चों का है, कुछ पढ़ लें, ऐसा अगर याद हो तो जैसा कि पेपर तो सेम आएगा नहीं, जैसे कि सेट अलग अलग रहते हैं सबके। तो जिस रो में बैठो उस रो का सेट अलग, बगल वाली रो का सेट अलग। तो अगर वही क्वेश्चन तो आने नहीं है, नए आने हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। जैसे सॉरी, वो इंग्लिश में आए थे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एरर्स, और एक पैराग्राफ का क्वेश्चन था, उसके अंदर 4 क्वेश्चन ऐड थे।
और जैसे रागा के अंदर है, रागा के अंदर रीजनिंग, आपकी मैथ और आपके जीके की क्वेश्चन आए थे, खेल से संबंधित क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स भी आप पढ़ के आए बिल्कुल। और जो अपने ये अभी एशियन वर्ल्ड कप हुए और आईसीसी वर्ल्ड कप हुए, उससे भी क्वेश्चन आया था। और ये इतिहास से नहीं, संविधान से 2 क्वेश्चन आए थे, संविधान से क्वेश्चन आए थे और जीके से भी क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन, मतलब 2-4 क्वेश्चन मिला के रागा के पूरे क्वेश्चन आए थे। मतलब जो 30 नंबर का पेपर था वो टोटल सब ओल ही आया था मिलजुल के, है ना। और इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी तो वो अपने हिसाब से बना ही लेगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद की प्रोसेस क्या रही? फिर वही आपको वो जब रिटर्न होगा तो उसके पहले आपको एक स्लिप देते हैं, उस स्लिप में रोल नंबर लिखना पड़ता है और आपको एक रफ शीट देते हैं और आपको ओएमआर शीट देते हैं। ओएमआर शीट में आपको पूरे प्रोसेस बताते हैं, कैसे फिलअप करना है, कैसे नहीं करना है, आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर गलती करते हैं तो ओएमआर शीट आपकी ख़राब हो जाएगी, आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, मशीन में स्कैन नहीं हो पाएगी। तो उसको अच्छे से भरें, जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा ही भरें। अच्छा, पेपर आपका कितने बजे हो गया था? पेपर हमारा 1 बजे हम पेपर के लिए चले गए थे, लेकिन आपको बैठाने में, इंस्ट्रक्शन देने में और जैसा कि सब कुछ समझाने में, पेपर कैसे देना है, कैसे नहीं करना है, तो एक-एक चीज़ समझा रहे थे, तो उसमें कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया था। पेपर तो 45 मिनट ही टाइमिंग दे रहे हैं वो, लेकिन उसमें आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मेरा पेपर लगभग 2 बजे के करीब कंप्लीट हो गया था। तो पेपर में जैसे पूरे 45 मिनट दिए टाइम पे, जैसे उनने पेपर स्टार्ट बोला पूरे टाइम मिला 45? पूरा 45, वो उन्होंने सब कुछ दे दिया और पेपर मिलने के बाद उन्होंने खोलने को मना किया, पेपर नहीं खोलना है। जब वो टाइम चालू किए उसके बाद ही आपको पेपर खोलने की अनुमति थी। अच्छा, और रिज़ल्ट कब आया आपका? कितनी देर वेट करना पड़ा? रिज़ल्ट के लिए बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि रिज़ल्ट उन्होंने ओएमआर शीट शायद चेक करने के लिए मशीन के पास भेजी, तो इतने सारे बच्चों का एक साथ पहले उनको ओएमआर शीट कलेक्ट करनी थी, उसके बाद उसको चेक करना था, तो उसके कारण उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया उनका रिज़ल्ट का। अभी जस्ट रात के 9:30 बजे, 10 बजे अभी हमें रिज़ल्ट बताया गया। हमारा 2 बजे का पेपर था, पहले शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट अभी 9:30-10 बजे दिया, जैसे कि रात हो ही गई है। अभी लास्ट में ही रिज़ल्ट बता के और जो क्वालिफ़ाई कैंडिडेट हैं उनको अंदर बुला के और शायद उनका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, और बाकी की प्रोसेस शायद आज ही हो जाएगी या तो फिर कल होगी, मेडिकल के लिए उन्हें कल बुलाएंगे। जिनका फाइनल मतलब जिनका अब क्लियर हो गया पेपर रिटर्न भी, तो उनका अब क्या-क्या बचा है? उनका बचा आपका मेडिकल बचा और जीडी बचा है, जीडी ग्रुप डिस्कशन बचा, जैसा कि बेसिक ग्रुप डिस्कशन होना है तो वो भी होना है, और आपका मेडिकल बचा है। और रिटर्न का रिज़ल्ट आज आ ही गया, तो जिनका क्वालिफ़ाई हो गया है उनको शायद मेडिकल और जीडी कल होगा, ऐसा। अच्छा, अब ये आपको तो पहले बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद जो आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। आने वाले भाई लोग देखेंगे तो वो लोग भी आपको कमेंट में बिल्कुल दिल से धन्यवाद लिखें। तो बस मैं 2-1 क्वेश्चन और ये कहने वाला हूँ, जैसे कि बहुत कमेंट आ रहे हैं कि जो बाहर के जो बंदे, जैसे कि आज एमपी और छत्तीसगढ़ की रनिंग थी, फिज़िकल था, तो जिनने आज नहीं आ पाए तो वो कल आ सकते हैं क्या देखने, ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं, उसके लिए तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक है तो स्टेट वाइज वैकेंसी थी, तो आज की जहाँ जैसे आपको पता ही है कि एमपी और सीजी की वैकेंसी थी, तो आज सिर्फ एमपी और सीजी के ही बच्चों को लिया गया और दूसरे बच्चों को नहीं। तो जैसे अब कल की वैकेंसी जिस स्टेट की है तो उसी स्टेट के कैंडिडेट को लिया जाएगा और अदर स्टेट को नहीं। अगर आप वैकेंसी देखने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल देख लो। जैसे कि सर बता रहे हैं, जोन से भी आप राज्य के हो तो आप उसी राज्य के हिसाब से आएँ। जैसे कल किस की है? कल नागालैंड और अंडमान निकोबार की है, तो वही लोग आएंगे। अब ऐसा नहीं कि आज फिर भोपाल वाले जो जिनकी आज रह गई रनिंग वो फिर पहुंच जाएं कि सर हम कल नहीं आ पाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। कुछ नहीं। तो ग्रुप आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे, तो आप लोगों के पूरे इसी वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया है। और वीडियो अच्छे लगे तो मैं कह रहा हूँ सर को ज़रूर दिल से धन्यवाद बोलना, कोई दिक्कत नहीं, वो रह गए हैं, पर उन्हें जो जितने भी इन्फॉर्मेशन थी सुबह 4 बजे से जग रहे हैं, देख लो अभी रात के 11 बजने वाले हैं, तो उन्हें अभी भी घर नहीं गए, पूरे इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को, तो आप लोग भी आएँ, परेशान ना हो, ठीक है। जय हिंद। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, बस आप तैयारी करके आए और टाइम से यहाँ आ जाएँ, क्योंकि यहाँ आप पहले से आ जाएंगे तो सुबह का बैच बन जाएगा और सुबह के बैच में आप रनिंग कर लेंगे, उसके
उसके बाद क्या है, गर्मी का टाइम है, धूप हो जाती है, तो धूप में फिर प्रॉब्लम होती है, सर लोगों को भी प्रॉब्लम होती है आपकी रनिंग फिजिकल कराने में, और आप लोग को भी प्रॉब्लम होगी रनिंग फिजिकल देने में। तो आप टाइम से आ जाएँ और अपनी व्यवस्था से आ जाएँ, और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का भी रखें, क्योंकि अंदर टाइम से मिलता है खाने का। और बस बाकी आप तैयारी करके आएँ, पूरे डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, डॉक्यूमेंट बिल्कुल पहले ही चेक करके ही आएँ। देख सकते हो, तो फिर ज़रूर सर को धन्यवाद बोलना। देख लो, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी पूरी दे दी है। ठीक है साथियों, जय हिंद।